इसमें अपना पूरा हो जाता है। चलो अब अपन इसको देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। हम्म, ये क्या कहना चाहता है। आ जाना चाहिए था, आ जाएगा। कनेक्टिविटी नहीं जानी चाहिए बस। अब अपना ये पूरा सेटअप हुआ, अब उसके अंदर वो चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, फेसबुक एंड यूट्यूब पे अपन दोनों के अंदर लाइव हो गए। आज अपन बात करेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त, जो अपना कल रह गया था। और साउंड पे अगर देख ले अपने उसके ऊपर, साउंड तो सही आ रही है ना? नहीं तो ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड सरिस्का सेंचुरी आज अपन करेंगे स्पेशली। अब उसका कारण मैं बताता हूँ कि आज के न्यूज के अंदर सरिस्का सेंचुरी का पॉइंट है। तो अब जो यूट्यूब पे हैं एंड फेसबुक पे जो भी हैं, उनको मैं हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वही ऑनलाइन क्लासेस होती है। आप इससे हमसे कनेक्ट होने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और फेस टू फेस आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और हमारी क्लास भी उसी टाइप से, स्पेशली इंडिविजुअल हमारी इसी टाइप की क्लास है कि आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन बेस्ड क्लास है हमारी। तो हमारा टारगेट ये है कि आप डिस्कशन करके हमसे बातचीत करें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसी को हाथों हाथ सॉल्व कर लो। तो जो हम बातचीत करना चाहते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त की, तो हमको एक टॉपिक, राजस्थान टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे। और सरिस्का सेंचुरी जो बात करेंगे वो हम जो बात करेंगे, साउंड कम कर लें। अच्छा, तो इस टाइप से अपने सरिस्का सेंचुरी, तो दो पॉइंट अपने पास में है। सरिस्का सेंचुरी की बात अपन क्यों करेंगे, इसका जो बेसिक कारण है वो आज की न्यूज है इसकी। तो आज की न्यूज के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, तो इसके अंदर स्पेशली ये आपका आज की न्यूज है स्पेशली। तो सरिस्का सेंचुरी जो है, टहला की ओर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है, 6,000 हेक्टेयर जो है, 6,000 हेक्टेयर एरिया जो है उसको घटाकर दूसरी ओर जोड़ने की सिफारिश की है। तो यानी कि आप ये देखो, कोई एरिया है, ठीक है ना, ये बफर जोन है आ गया आपका, ठीक है। ये सीटीएच एरिया है, यानी कि सीटीएच है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला जो एरिया है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनिंग का काम है, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये सबसे अजीब सी बात रहती है कि आप किसी चीज को कंजर्वेशन करना चाह रहे हो, वहीं पे आप माइनिंग करना चाह रहे हो। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट या हम पॉलिसी मेकर जो हैं उनके ऊपर अपना एक पॉइंट रहता है कि उनका ये कहना है कि माइनिंग भी जरूरी है और कंजर्वेशन भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। माइनिंग के लिए आपको अदर जगह एरिया भी मिल सकता है, लेकिन कंजर्वेशन के लिए आपको अदर एरिया नहीं मिल सकता। अब ये जैसे वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि वो एरिया जितना है, सरिस्का का जितना एरिया, उतना ही उस एरिया को रखा जाए और हम उसको दूसरी जगह पे जोड़ दें। ये एक ऐसे सिस्टम है कि जैसे जानवर को ये पता है कि अब मुझे वहां रहना है, उसको नहीं पता, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल ही बेकार की जो चीज है कि आप उस एरिया को बना के, यानी कि आप डाटा फिल कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। जो एरिया है उसको आप कंजर्व करो, और जो माइनिंग का काम है वो दूसरी जगह से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। या उसका अल्टरनेट निकालो, इसका अल्टरनेट नहीं है, नेचर का अल्टरनेट नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेट आपके पास है, ठीक है। ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो उस चीज को। लेकिन अब ये चीज हमारे यहाँ पे नहीं है, तो उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक है। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर गया हुआ है केस। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 101 माइनिंग बंद की थी। यानी कि इतने दिनों से माइनिंग चल रही है, उन्होंने बंद की थी। तो उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने या जो भी मेंबर्स हैं उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि हम इस एरिया से
माइनिंग रहेगी और हम उतना ही एरिया दूसरी साइड में ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको उन्होंने परमिशन दी है, ठीक है ना, उस पर डिस्कशन चला है। तो ये पूरा का पूरा इसलिए वो एरिया आया है कि अब उसके अंदर जो जानवर हैं उनको नहीं पता एरिया, वो तो वो जहां रह रहा है केवल एक टाइगर या एक छोटे कोई जानवर थोड़ा ना रह रहा है वहां पे, वहां पे तो सारे जानवर रह रहे हैं। उनको थोड़ा ना पता कि अब मुझे उस एरिया में घर बनाना है, उसको नहीं पता। तो ये तो एक बिल्कुल ही बेकार सी बात है कि आप उस चीज को ऊपर डिस्कशन करके उसके ऊपर टाइम फिजूल खर्ची कर रहे हो केवल बैठ के। तो इसलिए ये आपके पास में सरिस्का रिजर्व जो है आपके जो सेंचुरी है वो, उसके लिए अपन आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा एक न्यूज पे था, इसी न्यूज को देखते हुए मैंने उसका एक टॉपिक ले लिया स्पेशली पूरा का पूरा सरिस्का सेंचुरी के ऊपर। तो जिससे अपन वो सेंचुरी ही अपन उस चीज को कर लेते हैं। तो सरिस्का सेंचुरी की अगर अपन बात करते हैं स्पेशली, तो सरिस्का सेंचुरी सिचुएटेड अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये अपन को पता है, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं इसके अंदर, अलवर के अंदर पता है, पेड़ है, ठीक है ना। और इसका स्टैब्लिश हुई थी ये 1 नवंबर 1955 को स्टैब्लिश हुई थी। दो चीजें हो गई इसके अंदर, ठीक है ना। टोटल एरिया है 491.99 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको फिक्स रखना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सरिस्का में 1978 के अंदर, और द मेन एनिमल जो है उसमें से जो वो टाइगर ही है इसके अंदर। तो इसके अलावा भी एनिमल्स हैं, फोना और फ्लोरा है इसके अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा उसके अंदर कम डाला है तो बड़ा हो जाता टॉपिक। तो हम फिर सेंचुरी पे चले जाते हैं, जैसे कल टॉपिक अपना चला गया था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा। फर्स्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड द शिफ्ट द टाइगर, ठीक है ना। ये केस उसके बाद है टाइगर सुल्तान एंड टिग्रिस जो है बबली, ठीक है ना। रणथंबोर हैज बीन द ब्रोड एंड कीप्ड हियर, वहां से लेके यहाँ पे लेके आए थे इनको, ठीक है ना। सेंचुरी द फेमस फॉर द ग्रीन पिजन एंड द टाइगर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशली, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशली, ठीक है ना। ग्रीन पिजन आर द नोन एज द हरियल इन द लोकल लैंग्वेज एंड द नेवर सेट द फुट ऑन द ग्राउंड, ये अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। और ए पार्ट ऑफ द सरिस्का द ग्रीन पिजन आल्सो फाउंड इन द अजमेर, क्या है ये, थालो थालोनिया, तिलोनिया, ये अजमेर के पास में आता है वहां पे, और थालवा, ठीक है, थालवा नागौर, ठीक है ना। ये दो जगह पे और मिलते हैं, और स्पेशली ग्रीन पिजन जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो आज अपन जो भी बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो अभी आपने ये देखा होगा इस पॉइंट के ऊपर, इसके अंदर ग्रीन पिजन पे ज्यादा पॉइंट आउट है, टाइगर पे कम है। टाइगर रिजर्व के ऊपर पूरा अलग से बात होती है उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, टाइगर रिजर्व का ही आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिकॉक जो है इंडिया के अंदर कैन बी सीन इन दिस सेंचुरी, और उसके अलावा अगर अपन देखते हैं पिकॉक का मैक्सिमम नंबर स्टेट के अंदर, ठीक है ना, उसमें अगर देखते हैं तो सीन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड द लीस्ट नंबर जो पिकॉक है वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके रिसस मंकी जो है आपके, और लंगूर, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन को ऐसे लग रहा है कि ये चीजें हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बनाने वाला किस पे क्वेश्चन बना लेता है वो अपन को नहीं पता होता। तो स्पेशली अपन ने जो कुछ 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 खास पॉइंट डाले हुए हैं उन्हीं पे बात कर रहे हैं। बाकी अपन जो पूरा डिटेल के अंदर जब अपन टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी बात करेंगे, क्या क्या फ्लोरा फोना कितने हैं इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ये तो एक आउटलाइन से हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये उससे बने हुआ है। तो स्पेशली ये गाइडों के चीजें होती हैं, जो गाइडेड पे जो चीजें होती है वो स्पेशली जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर बेस करती है। तो आपको पूरा ही थ्योरी करनी होती है उसकी। तो टाइगर डेन जो है लोकेटेड इन द सेंचुरी, ये आपके आरटीडीसी का जो होटल है टाइगर डेन, ये टाइगर डेन जो है ये आरटीडीसी के जो होटल्स हैं इनके नेम जरूर आते हैं आपके टूरिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो ये जैसे अपने बीकानेर का है, कौन सा है, हाँ,
आरटीडीसी का होटल देख के बता रहे, देख ले। आरटीडीसी के होटल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के होटल्स होते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन कुछ ऐसे है इसका ना, ठीक है ना। और टाइगर डैन होटल वाजा है। हाँ, और अजमेर का, जयपुर का खादिम। अभी नाम अजय मेरू कुछ ऐसे चेंज हुआ है इसका। हाँ, ये ना ये याद रखने हैं। मैंने इसलिए आपको पूछा है, ढोला मारू के आगे से रोज गुजरते हो तुम लोग, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि देख लो पहले इसको, ठीक है ना। तो ये आरटीडीसी का होटल है, ठीक है ना। तो कोई भी रह सकता है, ऐसे नहीं गवर्नमेंट का नहीं होता है। आप भी जाके जैसे कहीं पे भी आपको होटल में रुकना है, ठीक है ना, तो आप आरटीडीसी के होटल में जाकर रुक सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे हाँ, जैसे खादिम जो है, ठीक है ना, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो वहाँ के पीर जो हैं उनके हिसाब से नाम रखा हुआ है उसको, ठीक है ना। वैसे नाम है उसका, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग नाम रख रखे हैं, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये चीज टाइगर डैन जो है वो इसका आरटीडीसी होटल है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि टाइगर डैन आप तुम सोचोगे कोई टिग्रिस का नाम होगा या किसी का नाम होगा, वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ अपने हैं, स्लीपिंग टेम्पल ऑफ द पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है स्पेशली, वो यानी कि शयन कक्षा यानी कि लेटे हुए कंडीशंस के अंदर हनुमान जी की है इसके अंदर। और भर्तृहरि का यहाँ पे आपकी तपस्या का स्थल है, ठीक है ना। इसके साथ में ये क्या है, ताल वृक्ष टेम्पल है यहाँ पे। और नारायण का टेम्पल है, जैन टेम्पल, गठ गठरोज गठराजोर, ठीक है ना। और टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव लोकेटेड इन दिस सेंचुरी। ये सारे के सारे इसके अलावा भी हैं, ये कुछ हैं आपको। ये ऐसे पूछ लेता है नीलकंठ महादेव का जो टेम्पल है वो किस सेंचुरी के अंदर है, ठीक है ना। तो जब अपन सारे करते हैं तो कंफ्यूजन रहता है। तो ये है नीलकंठ महादेव का है, स्लीपिंग वाला है, ठीक है ना। फोटो किस टाइप से है, भरथरी वाला है, या फेमस जो है छतरी। हाँ, नेदा, ठीक है ना। अपनी जैसे छतरी है वो सारी छतरियां भी आपको ध्यान में रखनी। अपने यहाँ की कौन सी छतरी है पता है ना तेरे को तो, कौन सी है। हाँ हाँ, नाम के हिसाब से क्या नाम है। अपनी बिक्काने की जो छतरी है उसका नाम क्या है। हाँ, ठीक है। कंकनीवाड़ा पठार और क्राक्सा पठार जो है प्लेट्यू जो है वो यहाँ इसके अंदर सेंचुरी के अंदर अरेंज है। यहाँ पर मुगल जो एम्पायर था, औरंगजेब ने अपने जो भाई था दारा सिकाओ उसको यहाँ पे कैद करके रखा था ककनवाड़ा किले के अंदर। ये भी एक है। हाँ, देवीकुंड सागर छतरी का ही ना था नाम है, ठीक है ना। सागर वाली, ठीक, ठीक है ना। दिस सेंचुरी इज द सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है ना। और अलवर से ये स्पेशली 38 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। ये थोड़ा सा मैंने सरिस्का का आपको इसमें लिया है कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अलग अलग अपन जब करेंगे तभी आपके पकड़ में आएगा वो सारा का सारा। इस टाइप से अपना ये टॉपिक मैंने, क्योंकि आज वो आया हुआ था तो सरिस्का मैंने एक पेपर के हिसाब से देखते हुए मैंने कहा कि उस चीज को अपन कवर अप कर लेते हैं। अब दूसरा जो अपना टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि अपन लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल सेंटर के हिसाब से और लोकायुक्त स्टेट के हिसाब से रहेगा। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त की अगर अपन बात करते हैं तो संवैधानिक स्टेटरी एंड द एडवाइजरी बॉडी है स्पेशली, ठीक है ना। और स्पेशली मैं पहले बातचीत करने से पहले ये जानना चाहूंगा कि तुमको इसके बारे में पता क्या है, लोकायुक्त है क्या स्पेशली, ठीक है ना। स्पेशली लोकायुक्त वगैरह जो होते हैं ये अपन इनका जो नाम बात करें, इसको अपन ऑम्बिट्समैन, ऑम्बिट्समैन, ठीक है ना।
ओम्बिड्समैन स्पेशली कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अपने यहाँ पे इसको लोकायुक्त या लोकपाल अपन कहते हैं स्पेशली। ओम्बिड्समैन स्पेशली क्या है कि काफी पुरानी चीज है, ये नई चीज नहीं है। स्पेशली स्वीडन में स्टार्ट हुई थी, स्पेशली चार्ल्स जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्टार्ट किया था। 17 की बात है, ठीक है, पुरानी बात है, ठीक है ना। मैं एक बार तुमको एक इसका आउटलाइन समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका काम क्या है। स्पेशली एक ऐसी, जैसे गवर्नमेंट है, कोई राजा है या कोई भी गवर्नमेंट चल रही है, उसके जो वर्कर हैं या जो पब्लिक से रिलेटेड सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए है ये, ठीक है ना। यानी अब उसके अंदर क्या क्या चीजों को किस किस के ऊपर वर्क कर सकता है वो, ठीक है, वो अलग अलग उसके अंदर पावर दिया है, स्टेट वाइज अलग अलग पावर्स हैं सबके अंदर पास में। सर्वेंट जो है यानी कि जैसे आप लोकपाल हर जगह पे बैंकिंग ऑफिस जाओगे तो वहां पे उसका एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको यहाँ से दिक्कत है तो आप उसको सीधा कॉल कर सकते हो, यहाँ पे लेटर लिख सकते हो आप। वो एडवाइज कर सकता है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है कि ये आपको इस चीज को देखो आप, ठीक है ना। पनिशमेंट भी है, ठीक है ना, लेकिन वो एडवाइजिंग है ये स्पेशली। तो ये एक तरह से उस करप्शन को जो अपन बात करते हैं उसको रोकने का एक जरिया है कि हम किस टाइप से उसको रोक सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो कंट्रोल रहेगा नहीं। भाई गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, या उसका वर्कर काम कर रहा है, वो कौन बताएगा। तो वो ये है। अब इसकी जो फंक्शन है ये कब आया, पहला कौन था, सबसे लंबे टाइम कौन रहा, सबसे शॉर्ट टाइम कौन रहा, कितने रहे, ठीक है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। इसकी सैलरी क्या है, टेन्योर कितना टाइम पीरियड्स के लिए होता है, और रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, कौन हटा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। स्पेशली अब वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। Allegation of the corruption or the dishonest action against the ministry and the public servant, उनके अगेंस्ट वर्क करता है ये, ठीक है ना। तो अपन को लोकायुक्त के बारे में अब जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं मैं कह रहा हूं। अब लोकायुक्त पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें वो कंफ्यूजन है कि है क्या, ठीक है ना। काम, हाँ, नाम भी अजीब सा और अपन ने उसको यूज नहीं हो रहा, इसलिए दिक्कत आती है। बाकी इसमें ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोकायुक्त की अगर अपन बात करते हैं तो लोकायुक्त एक संवैधानिक और एडवाइजरी बॉडी है स्पेशली, ठीक है ना। यहाँ पर है फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट द लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज द मेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 1966 से 70 के बीच में जो रिफॉर्म हुआ उसमें इसको रखा गया था। आया तो बाद में है, रखा गया, ठीक है ना। लोकायुक्त एट द up Lokaयुक्त Act 1971 was the pass in the Rajasthan which came into the effect the फरवरी 3 फरवरी 1973। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ, 3 फरवरी 1973 में इफेक्टिव हुआ ये। लोकायुक्त अभी काफी 19 अपने 2014 के अंदर काफी पॉपुलर होता। लोकपाल बिल, लोकपाल बिल ये अपने केजरीवाल के अंदर बहुत, हाँ लोकपाल ये बिल था, वो सेंटर के हिसाब से था, ठीक है ना। राजस्थान में हो रखा है, लेकिन इफेक्टिव कितना रहा वो अलग चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोकपाल की बात करते हैं तो द प्रेसिडेंट गेव हिज द एसेंट ऑफ द ऑन द मार्च 1973, उसको प्रेसिडेंट, क्योंकि लोकपाल की बात कर रहे हैं। Under this act, the provision has been the made to appoint the Lokayukt and the Up Lokayukt to the investigate the allegation of the corruption and the dishonest action against the ministry and the public service। मिनिस्ट्री के अंदर कोई वर्किंग हो रही है या जो भी वर्कर हैं गवर्नमेंट, उनके ऊपर वर्क करना है, इसका काम है। लोकायुक्त ओनली द मेक द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, ही डज नॉट गिवन एनी पनिशमेंट एंड, ठीक है ना। पनिशमेंट है ही नहीं इसके अंदर, वो नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। वो रिकमेंडेशन कर सकता है कि आप ये करो। और रिकमेंडेशन ये जैसी है जैसे वुमेन कमीशन जैसे है, वो भी रिकमेंडेशन करती है, ठीक है ना। वैसे ये रिकमेंडेशन कर सकता है कि आपके यहाँ पे कमी है,
तो उसके अंदर जांच आ जाती है, तो वो जो सारे सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि ऑफिसर के ऊपर जांच आ रही होती है, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। तो इंस्टीट्यूट विच कॉल्ड द ओम्बुड्समैन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नोन एज द लोकपाल एंड लोकायुक्त इन आवर कंट्री, अपने नाम ये रखा हुआ है, वहां पर ये सारे ओम्बुड्समैन कहते हैं उसको, ठीक है ना। सबसे पहले जो लोकपाल था, इसका जो नेम रखा गया था, वो फेमस लीगल एक्सपर्ट जो थे डॉक्टर एल एम सिंघवी, 1963 के अंदर लोकपाल जो नाम रखा गया था, संस्कृत वर्ड था, लोक का पीपल हो गया, पाल का मतलब प्रोटेक्टर हो गया, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर अपन बात करते हैं, तो ombudsman की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये देखते हैं, तो इनिशियल क्रेडिट जो जाता है स्वीडन में अंदर जाता है 1730 के अंदर। किंग्स जो किंग थे चार्ल्स, उन्होंने 12 अपॉइंटेड मेंबर किए थे, वन ऑफ हिज मेंबर टू द पनिश द ऑफिसर टू द वायलेंट ऑफ द लॉ, उन्होंने वहां से स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद धीरे धीरे 1989 के अंदर वो फर्स्ट टाइम प्रोविजन किया गया इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा धीरे धीरे आगे चलता गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन स्वीडन द ग्रेजुअल द ओम्बुड्समैन ऑफिसर हैज एस्टेब्लिश द ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड द अदर जो कंट्रीज थे उसके अंदर, फिर यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद में अब तो 135 कंट्रीज के अंदर ये काम वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब कितना इफेक्टिव है, वो वहां के जो करप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अपन ने देखा था कल, अपने कहाँ पोजीशन पे थे अपन, 96 पोजीशन पे थे। तो जहां जितना करप्शन होगा वहां पे उतना ये वीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे करप्शन से वो चीज रुक जाती है, ठीक है ना। तो अम्बुड्समैन द स्वीडिश लैंग्वेज विच द मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव एंड द एजेंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। अब ये नेम है, कोई पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन अगर क्वेश्चन वाइज देखते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन है अपने यहाँ पे जो आने वाले क्वेश्चन है वो यही है कि कौन इसको रखता है, ठीक है, किस कौन इसकी ओथ लेता है, ठीक है, ओथ के टाइम का किसको रेजिग्नेशन देगा, कितने टाइम पीरियड का होता है, इसके ऊपर किस किस की जांच कर सकता है, किसकी जांच नहीं कर सकता, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ओट्समैन की बात करते हैं, तो ब्रिटिश, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड के अंदर इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट्री कमिश्नर नाम दिया हुआ है, रशिया के अंदर स्पीकर एंड द प्रोसिक्यूटर्स नाम लिखा हुआ है। अब इनकी कोई ये याद रखने की चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये अपने टाइम पास करने की चीजें, ठीक है ना, जिससे आपको ये पता रहे कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अपन को जो देखना है, अपन को जो बेस लाइन थी वो ये थी कि 135 कंट्रीज के अंदर है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और करप्शन से रिलेटेड है सारा सारा, रेगुलेशन है, वॉयलेंस वगैरह है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो वर्क कर रहा है उसको कंट्रोलिंग के लिए है ये। और हमारे राजस्थान में ये 3 फरवरी 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो 3 है, ठीक है ना, तो उसमें स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप से, हाँ, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ साथ अपन को याद करना है, इन इंडिया द 1960 द के मुंशी राइज द डिमांड ऑफ दिस सिस्टम। मुंशी ने सबसे पहले इसको कहा कि अपन को ये लेके आना है। 1963 के अंदर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो बनी, जिसमें क्या ये हरीश चंद्र माथुर, ठीक है, वो उसके चेयरमैन थे। उन्होंने इसको लोकपाल और उसकी नीड को कहा था कि ये हमें जरूरत है, ठीक है ना। ये एक हिस्टोरिकल चीजें। लोकपाल वाज द फर्स्ट स्टैब्लिश इन द उड़ीसा, सबसे पहले उड़ीसा में। ये क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट सबसे पहले आया, ठीक है ना। तो उड़ीसा आया 1970 के अंदर। Where the new Lokpal and the Lokayukt Act has again made in the 1995, the recently the Odisha Legislative Assembly has passed the Odisha Lokayukt Bill 1940, the incorporated the very effective the उड़ीसा है, अपन को ये याद रखना है, सबसे पहले उड़ीसा में आया। उसके बाद में महाराष्ट्र में आया, ठीक है ना, 1971 के अंदर महाराष्ट्र में आया, और 1973 में राजस्थान में आया, एंड मोर देन 20 के अंदर चला गया था। इसके अंदर जो स्पेशली अपन को जो ध्यान देने की बात है वो है, तो डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस राजस्थान पब्लिक गवर्नेंस है, बट दूसरे जो पहले भी ऐसा था उसको चेंज किया गया था। पहले शिकायत का पोर्शन था, उसको हटा दिया उन्होंने, वो है अभी भी है, उसकी जगह इसको भी रख दिया कि आप इनको भी कह सकते हो। एक ऐसी चीज रखी इन्होंने। इसमें है
इसका रिजल्ट क्या है? टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द ट्रस्ट एंड द सेटिस्फेक्शन अमंग द पब्लिक एंड टू द प्रोवाइड द क्लीन ऑनेस्ट एंड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशली जो काम कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान है कि कैसे वो उसको क्लीन यानी कि क्लियरिटी रखी जाए। इट वॉज इमीडिएटली कंसिडर द नेसेसिटी टू क्रिएट द इंडिपेंडेंट एजेंसी टू लुक इनटू द इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ मिस यूज ऑफ द पावर एंड करप्शन। एक लाइनें हैं। तो अपने यहाँ पर अगर देखते हैं तो राजस्थान लोकायुक्त एंड द यूपी लोकायुक्त जो था वो उस टाइम में पास आउट हुआ था। ऑर्डिनेंस वाज पास 1973 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे पास में। तो राजस्थान का जो आया था लोका उसके साथ कौन सा स्टेट का आया था? तो यूपी का आया था। ठीक है ना? तो इफेक्टिव आपको पता ही चल चुका है 1973 के अंदर हुआ है। ठीक है ना? 3 फरवरी 1973 में इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द हिज एक्सीलेंट द प्रेसिडेंट ऑफ द 26 मार्च 1973 एंड द सिंस देन द इफेक्टिव इन द स्टेट ऑफ द एक्ट। ओके। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं जो मच अवेटेड लोकापल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 एक्ट नंबर है 1 to 14 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट द लोकापल द सेंट्रल लेवल एंड द लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। ये नाम तुम्हें याद रखें। लोकपाल है वो सेंटर पे है, लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पे है। उसको पास आउट किया है और प्रेसिडेंट ऑफ द एक 1 जनवरी 2014 को पास आउट हो गए। अब इसके अंदर है प्रोविजन जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ने पास आउट कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन हुआ 16 जनवरी 2014 बाय द नोटिफिकेशन पब्लिश इन द गजट इन द इंडिया डेटेड द 16 जनवरी को। ये गजट पास हो गया इसका। ठीक है ना? मार्च 23 मार्च 2019 द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया पीसी घोष टुक ऑफिस। ठीक है, उसने ओथ ली थी। अब ये तो मार्च के अंदर 23 मार्च को लिया। ठीक है ना? अब आपको ये सारे के साथ ओथ कब ली इसकी जरूरत है नहीं। अपन को ये बात करनी है कि सबसे पहले जो लोकपाल हैं वो आपके पीसी घोष हैं। कौन सी डेट है? 23 मार्च 2019। 23 मार्च। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे वो थी 3 फेब। एक महीना आगे चला गया तो एक महीना आगे एक लाइन आगे चलेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है ना? तो कैसे कहीं तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर हम 3 3 को कनेक्ट कर गए, ये 3 चल रहा है तो यहां पर हमारा जो स्टार्ट हुआ 3 को हुआ 1973। ठीक है ना? और ये स्टार्ट हुआ आपका 23 मार्च क्योंकि आगे की लाइन थी तो महीना आगे का चला गया। ठीक है? और 2019 के अंदर। ठीक है? उसमें घोष साहब थे। ठीक है ना? घोष साहब होते हैं भूत घोस्ट। ठीक है ना? जो दिखे नहीं अभी तक अपन को। ठीक है ना? तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं उसके हिसाब से अपन को भाई कैसे भी याद करो आप इस चीज को। अपन को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखने की बात है। अगेंस्ट द 24 अगस्त 1973 द श्री। अब इसके अंदर अपन एक मिनट रुको। नहीं ये उसमें नहीं होगा। इसके अंदर क्या था अपने? नहीं इसमें अपने उड़ता था ना पहले। हम्म, वो नीचे आ रहा होगा या तो। हम्म, 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 आया तो था पहले यहाँ पे। ना पुराने वाले में था और पहले अपने वो उधर आता था। ठीक है ना?
वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट जो लोकायुक्त है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा रह गया लोकायुक्त का। हम्म, यहाँ पर देखें अगस्त 24 अगस्त 1933, ठीक है। दुआ, आईडी दुआ, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकायुक्त एंड ऑन द जून 5 जून, ठीक है, अगस्त 5 जून 1973 श्री के पी यू, ठीक है, मैनन वाज अपॉइंटेड इन द उप लोकायुक्त। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आएगा। उप लोकायुक्त केपीयू मेनन है, ठीक है ना, आईडी दुआ है, रिटायर्ड जज। अभी वो रिटायर्ड जज ही हैं सारे के सारे, ठीक है ना, वो सारे के रिटायर्ड जज ही हैं। एट प्रेजेंट तो लोकायुक्त और राजस्थान दा श्री प्रताप कृष्ण लोहार, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा, ये है फॉर्मर जज ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना। ये अभी लोकायुक्त अपने यहाँ पे हैं अभी, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट जो करता है, अपॉइंटमेंट लोकायुक्त का कौन कर रहा है राजस्थान के अंदर, कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट तो लोकायुक्त, डिप्टी लोकायुक्त स्टेट ऑफ द डन बाय द गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन को क्या, कौन किस किस को गवर्नर रख सकता है, लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है ना। कंसल्टेशन किसके साथ करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी साथ में रहेगा। एंड इफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज द लीडर एंड द कंसल्टेशन विद द पर्सन इलेक्ट फॉर हिज द पर्पज बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये होगी, गवर्नर तो है ही, ठीक है, किसके साथ में कर रहा है वो, ठीक है ना, वो कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के साथ में कर रहा है। हाँ, हाँ वो भी होना चाहिए, है तो वो अपनी इच्छा से रख लेगा, ठीक है ना। तो फिर वो तो फिर उसकी जांच कौन करेगा, ठीक है ना। अपोजिशन वाला अपोज कर देगा कि साहब इसको नहीं रखना अपन को, तो इसलिए वो अपोजिशन लीडर को जरूर रखा है। क्वालिफिकेशन जो है लोकपाल की, वहां पे देखो, अब क्वालिफिकेशन चेयरमैन द लोकपाल इंस्टीट्यूट रिटायर्ड चीफ जस्टिस और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो मेंबर जो हुए वो इसके अंदर है, मिनिमम एज ऑफ द चेयरमैन है वो आपकी 45 एज है, ये आपको याद रखनी है भाई, इससे पहले नहीं बन सकते। वो वहां तक पहुंचेगा भी नहीं, चीफ जस्टिस बनने से पहले वो 45 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई कई बच्चे या कई जने ऐसे स्मार्ट होते हैं वो जल्दी अगर ले रहा है तो, लेकिन 45 एज जरूर रखी गई है। आउट ऑफ 8 मेंबर, अब यहाँ पर 8 मेंबर्स हैं इसके अंदर, आउट ऑफ 8 4 मेंबर्स आर फ्रॉम द जुडिशियल फील्ड से आएंगे वो, ठीक है। एंड द 4 मेंबर आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। At least the half of the member of the Lokpal will be the from the scheduled caste, tribes, backward classes, minority and women. ये होना नेसेसरी है। 8 में से 4 ये हैं, तो 4 के अंदर से ये मान के चलो रिटायर्ड जज तो हैं, उसके अंदर से एक एक बंदा ये हो गया, एक ये बंदा ये हो गया, एक बंदा ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 5 जने तो चले गए इस एरिया से, 3 जने चले गए उस एरिया से, ठीक है ना। जिससे सभी, ऐसा नहीं हो कि किसी एक जने की शिकायत चल रही हो तो ये रोक लेगा, इसकी शिकायत चल रही हो तो ये रोकेगा, इसकी शिकायत चल रही हो तो वो रोकेगा, ऐसे। इसी तरह आरपीसी के अंदर भी ऐसे मेंबर्स होते हैं सारे, एक माइनॉरिटी का होगा, एक एससी एसटी में से एक होगा, ठीक है ना, ऐसे एक ओबीसी का होगा, एक जनरल का होगा, ऐसे ऐसे सारे के सारे अरेंज होते हैं मेंबर्स। ऐसे नहीं होता इच्छा से, ऐसे नहीं लिया जाएगा ऐसे, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द लोकपाल इंस्टीट्यूट द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकपाल को जो वो करेगा प्रेसिडेंट, लोकायुक्त को करेगा गवर्नर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होगी, वो इसको कंट्रोल करेगी। और 5 मेंबर हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स को हेड करेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हो गया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय हिम, जो भी उसको नॉमिनेट करेगा, फेमस लीगल एक्सपर्ट। ये मेंबर्स होने चाहिए उसको जो अपॉइंट करेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी हो गया, स्पीकर और लोकसभा हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया। तो इसलिए राहुल गांधी आजकल सबको तंग कर देता है, इसलिए उसको बना दिया गया, क्योंकि अब मोदी साहब के सामने ये तो है ही, उनके साथ उसी बंदे को सामने खड़ा कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, छोटी चीज नहीं है, वो कई जगह पे आपको रोक रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है, इफ एनी पोस्ट ऑफ द वैकेंट इन द सिलेक्शन कमिटी देन इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल। ओके, टेन्योर आपको बता ही दिया है, 5 साल के लिए एंटिल एज ऑफ द 70। कई जगह पे 65 एज है, अभी जो लेटेस्ट है वो 70 साल 70 साल का हो गया है, ठीक है ना। अगर कोई अंतर हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने इसको उसमें देखा, क्योंकि आजकल एज नॉर्मली एज 65 जा रही है, तो इनका क्योंकि ये तो एडवाइज करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, तो 70 साल तक एडवाइज ही कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आफ्टर रिटायरमेंट विल नॉट बी द कंटेस्ट द एनी इलेक्शन ऑफ द 5 ईयर एंड विल नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल एंड पोर्टफोलियो, कोई नहीं ले सकता वो, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ओथ किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के थ्रू होगी, लोकपाल के, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। रीजन रिमूवल का क्या है? तो सेम मैनर द, अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ द मिसकंडक्ट एंड पेटिशन लिया है साइन के लिए है, तो साइन करने पड़ेंगे 100 MPs को, ठीक है ना, वो सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, हटाना चाहते हो तो आप, ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना। सैलरी जो है वो चेयरमैन गेट द सेम सैलरी एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, 2,80,000, ठीक है ना। एंड द मेंबर ऑफ गेट द सेम सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के अंदर 250,000। राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1973 के अंदर है, फोर्स आप बता ही दिया, तुम्हें याद हो गया मेरे हिसाब से। प्रेसिडेंट ने जो असाइन किया था 26 मार्च 1973, पब्लिश द गजट 27 मार्च 19। ये अपन ने बात कर ही ली है, जो अपॉइंटेड हुए थे सबसे पहले, दुआ, आईडी दुआ, इसके अपन ने बात की थी। और जो सबसे उप लोकायुक्त जो हुए थे वो केपी मैनन हुए थे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। और मल्टी मेंबर बॉडी है, इसके अंदर जो लोकायुक्त हुआ है 8 मेंबर्स हैं आपके पास में। और अपॉइंटेड सेक्शन 3 के अंदर लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 2 मेंबर ऑफ द सेक्शन कमिटी। अब जो सिलेक्शन कमिटी के जो 2 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, और दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, हाँ, पावर में है, उससे लेना देना नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है स्पेशली, ये क्वेश्चन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कौन कौन है, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास में, डायरेक्टली स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, absence of the leader of the opposition such the policy is made by the opposition member is the house of the directly by the speaker of the legislative assembly। ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। और गवर्नर अपॉइंट द उप लोकायुक्त एंड कंसल्टेशन विद द लोकायुक्त की कंसल्टेशन उप लोकायुक्त को बनाएगा। ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, उप लोकायुक्त कौन दे रहा है, ठीक है ना। लोकायुक्त की परमिशन पे वो गवर्नर उसको पूछेगा। अब यहाँ पर ये सारे नहीं है, उसके अंदर वो सारे के सारे हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एबिलिटी जो है वो आप क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप लोग बन सकते हो, जिसके लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए, रिटायर्ड जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। भाई अपने यहाँ का जो है राजस्थान का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो है, या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है ना, वो बंदा बनेगा, ठीक है ना। does not have any the official profit and should not be the member of the parliament or legislative, उसके मेंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा ना। वो सारी सारी चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर है उप लोकायुक्त मस्ट बी द एलिजिबल फॉर द होल्ड द पोस्ट ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर। उप लोकायुक्त विल बी द अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लोकायुक्त। उप लोकायुक्त की बात करते हैं।
ओथ की बात कर ही रहे हैं, गवर्नर के थ्रू हो रही है, इसके अंदर टेन्योर है 5 ईयर का है। ठीक है ना, और रेजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर को देगा, दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। दोबारा रिअपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसे नहीं है ऐसे उसी को चलाते जाओगे, ऐसा नहीं होगा आपका, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को मिलेगी, ठीक है ना। तो सैलरी अलाउंसेस वगैरह है लोकायुक्त के, ठीक है ना, वो लोकायुक्त के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हिसाब से 250 है, वहां पे 280 था चीफ, और यहाँ पर है सेम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अंदर 250 आ गई, ठीक है ना। और एज दे गेट द सेम सैलरी ऑफ द जज, टू जज के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2,25,000 आ गया। रिमूवल ऑफ ऑफिसर लोकायुक्त कैन बी द रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द गवर्नर, ठीक है ना। या उसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर 100 MP भी थे, ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नर कैन बी रिमूव हिम फ्रॉम द ऑफिस एंड द ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर एंड द इनकैपेसिटी ऑफ द अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द 2000 कंसल्टेशन ऑफ द हिज फाउंड द गिल्टी ऑफ द, वो उसके हिसाब से। अब इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जज से उसकी इंक्वायरी होगी, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव विद द स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से, इसके लिए आपको लेजिस्लेशन में जाना पड़ेगा, आप उसके थ्रू ही जा सकते हो, ऐसे सीधा नहीं हटेगा वो। इंक्वायरी फॉर द रिमूवल ऑफ द उप लोकायुक्त विल बी द कंडक्टेड बाय द सिटिंग इन द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द सिटिंग ऑफ एंड रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। लोकायुक्त एंड द उप लोकायुक्त आर द वैकेंट है, देन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन गिव द चार्ज ऑफ द लोकायुक्त टू एनी अदर जज। ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर वैकेंट है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट चार्ज ऑफ द लोकायुक्त एनी अदर ऑफ द जज को दे सकता है वो। किसकी रिक्वेस्ट पे, गवर्नर की रिक्वेस्ट पे, वो किसी जज को उसके वो लगा देगा, ठीक है ना। हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर है जुडिशियल ऑफ द जुडिशरी ऑफ द लोकायुक्त की जुडिशरी क्या है, अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकायुक्त किस किस का है यहाँ पे, किस किस को देख सकता है लोकायुक्त। ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, सिविल सर्वेंट, सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेड, ठीक है, उप जिला हेड, चीफ, डिप्टी चीफ, ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, म्यूनिसिपलिटी, सिटी काउंसिल एंड द सिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ठीक है, चेयरपर्सन द ऑफिसर एंड द एम्प्लॉय द स्टेट ऑफ द कंपनीज द, ठीक है ना, परमानेंट अथॉरिटी एंड द स्टेट कॉर्पोरेशन बोर्ड, इन सबको वो प्रीव्यू कर सकता है, देख सकता है इनके अंदर, ठीक है ना। नॉट इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग केसेस, किन किन केसेस को नहीं देख सकता वो, मैटर इन द रिस्पेक्ट विच द पब्लिक द सर्वेंट विद द प्रीवियस कंसेंट टू द लोकायुक्त, कोई पहले से आए हुए उसको नहीं देखे। ए फॉर्मल एंड द पब्लिक इंक्वायरी हैज बीन द ऑर्डर अंडर द इंक्वायरीज एक्ट 1850 के अंदर वो चल रही है इंक्वायरी, उसको वो नहीं देखे। केस इन द रिस्पेक्ट विच द इंक्वायरी हैज बीन द डायरेक्टेड अंडर द कमीशन of Inquiries Act 1952 with the previous consent of the लोकायुक्त, पहले से वो चल रहा है उस, यानी कि जो पहले चीजें चल रही हैं उनको वो नहीं देखेगा, ठीक है ना। या हम नॉट इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट विच इज द excluded from the jurisdiction as the result of the notification issue under the section 19 के अंदर। if a case is a more than the 5 year, ये तो सारी टेक्निकल चीजें हैं, जो सबसे छोटी चीज वो है कि अगर 5 साल से पुराना है उसको उससे लेना देना नहीं है, तो ये एक लाइन ध्यान में रख लेना है। ये तो सारे टेक्निकल चीजें हैं, वो नहीं पूछेगा, नहीं, जैसे नया बना है लेकिन वो पिछले 5 साल का पूछ सकता है, ऐसे नहीं 10 साल पहले का उठा के बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ऐसे तो 5 साल खत्म करेगा तब तक तो वो चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। द फॉलोइंग द डू नॉट कम द अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकायुक्त, लोकायुक्त के अंडर में कौन नहीं आते,
गवर्नर नहीं आता, चीफ मिनिस्टर नहीं आता, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट नहीं आता, चीफ जस्टिस एंड द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जुडिशियल ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, ये उनके अंडर में नहीं आते। ठीक है ना, तो ये तो खुद करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ऑफिसर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नहीं आएंगे। ठीक है, रिटायर्ड एंड पब्लिक सर्वेंट है, रिटायर वाले ऐसे नहीं कि पुराने उठा के ले लो कि आ जा तू भी, वो नहीं आएगा। पंच है, सरपंच है, एमएलए है, ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉय ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, अलग अलग स्टेट के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। स्टेट लाइक द राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में along with the लोकायुक्त, the post of the उप लोकायुक्त has also been the created, दोनों को क्रिएट कर रहे हैं। whereas the बिहार, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश only the post of लोकायुक्त। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। पंजाब एंड उड़ीसा द लोकायुक्त इज द नोन एज द लोकपाल, ठीक है ना। और कर्नाटका द लोकायुक्त इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है लोकायुक्त कर्नाटका का है। ये इतना सा ही मटेरियल है तुम्हारे पास में, इसके अलावा तुम्हारे पास कहीं कुछ लिखा हुआ है नहीं, इसलिए रगड़ लेना इसको ऐसे। ठीक है ना, तो यानी राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे लोकायुक्त हैं, उप लोकायुक्त दोनों जगह हैं यहाँ पे। और कहा नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, यानी जो ऊपर का पोर्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर उप लोकायुक्त नहीं है। ठीक है ना, उन तीन के अंदर। और लोकपाल उड़ीसा के अंदर सबसे पहले रखा गया था, इसलिए लोकपाल बोला गया है वहां पे। ठीक है ना, पंजाब और उड़ीसा के अंदर। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं, दस द मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय ऑफिसर एंड चीफ डिप्टी एंड द, चलो ये तो बात की बात है। ठीक है, लोकायुक्त कैन टेक द organ क्या cognizance the any case on its the own initiatives, खुद कर सकता है वो। ठीक है ना, उसको नो रिटर्न कंप्लेंट इज द रिक्वायर्ड फॉर दिस, उसको जरूरत नहीं है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो खुद कर सकता है, लेकिन आज तक अपन ने तो ऐसा देखा नहीं। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अगर कोई अच्छा पावरफुल बंदा आएगा तो आएगा, जैसे टीएन सेशन आए थे। ठीक है ना, वो बंदे ने पूरा ही चेंज कर दिया था। ठीक है ना, वही पावर आज के इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन वो चीज वो नहीं कर पा रहे। तो अलग अलग चीजें होती है, वो बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। लॉज ऑफ द कंप्लेंट विद द लोकायुक्त, ए पर्सन कैन द लॉज द कंप्लेंट इन द पर्सन और बाय द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द लोकायुक्त ऑफिस, के नाम से आप डाल सकते हैं। बड़ी अच्छी कार्रवाई होती है, ये बात पक्की है। ठीक है ना, इवेल्युएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकायुक्त के अंदर क्या खास बात रही अपने, इट इज द नॉट ए फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन, फुल फ्लेज तो है नहीं। ठीक है ना, दिस इंस्टीट्यूशन हैज नॉट येट द रीच टू सेटिस्फैक्टरी लेवल, ये तेरे को अपने आप फील हो गया। इट इज द एडवाइजरी बॉडी, ठीक है ना, इट्स एडवाइज नॉट द बाइंडिंग। सबसे ज्यादा वीकनेस, कोई वो करना चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। ठीक है ना, एडवाइजरी है, एडवाइस आप दे दो, चाहे कितनी है, बहुत दुनिया में मिलती है, हम तो रोज देते हैं। ठीक है ना, तो उसका कोई लेना देना नहीं, एडवाइस तो इंडिया के अंदर कोई मानता ही नहीं है। ठीक है ना, एडवाइजरी बॉडी तो हटा दो चाहे, तो कोई मानेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो के पी एन क्या मेनन जो थे, आईएएस फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, वो पहले थे उप लोकायुक्त। ठीक है ना, उसके पास जस्टिस बीएम शर्मा जो है, ओनली पर्सन हु बिकम द लोकायुक्त ट्वाइस टाइम। ये सारे सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं यहाँ से सबसे ज्यादा। दो बार कौन रहा है, ये सारे सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है ना, केपीएम मेनन इज द उप लोकायुक्त हु हैज आल्सो बीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उसने कहा था कोई दूसरा नहीं पे होगा, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। ठीक है ना, मिलाप चंद जो है सच द लोकायुक्त, वो आल्सो द एक्टिव गवर्नर ऑफ द राजस्थान, गवर्नर ही रख रहा है, खुद भी गवर्नर है और लोकायुक्त भी खुद ही है, वो मिलाप चंद थे। तो मिलाप हो गया यहाँ पे दोनों का, गवर्नर और लोकायुक्त, तो वैसे याद रख ले। ठीक है ना, ओके।
आइड दुआ फर्स्ट जो थे अपने, आल्सो बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। लोकायुक्त विद द लॉन्गेस्ट टेन्योर, एम बी शर्मा, 2 टाइम रहे। लोकायुक्त विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर, यस देवे। ये सारी की सारी आपको इसके अंदर तो कुछ भी मेरे हिसाब से, और भी कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। ये एक मेरे हिसाब से मैंने एक कोशिश किया था कि तुम लोगों को एक पूरा का पूरा छोटा सा मिल जाए, लगभग सारी चीजें इसके अंदर डालने की मैंने, ठीक है ना, लगभग सारी चीजें जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को मैंने कवर अप कर दिया है। अब ऐसे तो लिमिटेशन तो होती नहीं है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम उस चीज को कवर अप करने की कोशिश की है। तो ये अपना आज का लोकायुक्त और लोकपाल का एक टॉपिक रहा। मेरे हिसाब से कैसा रहा, तो अपने यूट्यूब पे जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको अपन कहना चाहेंगे कि किस टाइप का रहा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स दें इसके ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी टाइप से हमारी क्लासेज, एक थोड़ा सा जीके का पॉइंट रख लेते हैं करंट के अंदर, जो भी पेपर्स न्यूज़पेपर के अंदर जो आ रहा है उसके ऊपर हम एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके साथ हम एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।